मंगलवार को जिले के विभिन्न कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन होता है, जहां वरिष्ठ अधिकारी अपने विभाग से संबंधित शिकायतें सीधे जनता से सुनते हैं। त्योहार के बाद हुई पहली जनसुनवाई में एसपी कार्यालय में सबसे ज्यादा शिकायतों की भीड़ देखी गई, जहां 100 से अधिक मामलों में शिकायतकर्ता एसपी के सामने पहुंचे और अपनी बात रखी, जिसमें ज्यादातर मामले पारिवारिक विवाद, मारपीट और साइबर क्राइम के थे, जिसको लेकर पीड़ित कई बार संबंधित थानों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है। ऐसे में वह पुलिस कप्तान के दरबार में अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए। सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए इन्हें संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया है और 1 सप्ताह में उनका समाधान करने स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। हम लोग पटाखे लेने गोल बाजार जा रहे थे। मार्केट में फुवारे में उन्हें रोका और दोनों हस्बैंड वाइफ गाली गलौज करने लगे पापा से। 2 कौड़ी का है, 2 टके का है, तेरे बाप की रोड है क्या, रुक जा तेरे को बताती हूँ, जो गड्ढे में घसीट के मारूंगा, और पापा से पैर भी पड़वाए। कौन लोग हैं ये? कल्लू सराफ कल्लू सराफ और उनकी पत्नी और उनकी वाइफ। कल्लू सराफ के द्वारा मैं अपने बच्ची के साथ पटाखे लेने जा रहा था। मेरी बच्ची गाड़ी चला रही थी, मैं पीछे बैठा था। कल्लू सराफ और उनकी पत्नी ने मेरे को जाति सूचक शब्द, 2 कौड़ी का ब्राह्मण, गाली गलौज की, मेरे को जान से मारने की धमकी दी, सरेराह बेइज्जती। घमंडी चौक की ही बात है। दिवाली जैसे त्यौहार में मेरे को गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द करने के बाद मुझ ब्राह्मण से मेरी बच्ची के सामने और सरे बाजार में पैर पड़वाए और देख लेने की धमकी देते हुए निकल गए। कुछ विवाद करने के? किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, ना मेरा 1 रुपये उनसे लेना है ना देना है, ना कभी मेरा उनसे इस घटना के पहले कभी उनसे किसी भी प्रकार का विवाद हुआ, नहीं ना ही अभी है। लेकिन उस दिन उनने क्या मालूम है क्यों, किसके कहने पे हुआ है, जी जांच का विषय है। मैं अपनी ये शिकायत लेके आई हूँ क्योंकि मेरे देवर के लड़के मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, आए दिन वो मेरे से पैसा मांगता है, आए दिन मेरे को धमकी देता रहता है और मैं उसको गोदनामा नहीं ली हूँ। मैं तो उसका पालन पोषण करने के लिए ली रही, क्योंकि उसका बाप भी ऐसा रहा, उसकी माँ भी थोड़ी झकली टाइप की है, इसलिए मैंने उसका पालन पोषण करने के लिए ली रही। अभी तक वो 22 साल का हो गया, मेरे को परेशान नहीं करता। अभी मैं गोद नहीं लिए हैं, उसको पढ़ाते लिखाते रहे बस। कितनी उम्र में? हाँ, अरे 5-7 साल का रहा होगा। मारपीट करता है? हाँ, मारपीट तो अभी नहीं करता, परंतु घर में ताला लगा देता है और कहता है क्या कि तुम निकलो, हमको पैसे ला के दो कहीं से भी करके। आपके नाती का अंकित कोरी, उसके पिता का नाम नारायण कोरी, उसकी माँ का नाम सुनीता कोरी। कहाँ से? आज जन सुनवाई में लगभग 100 से अधिक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद संबंधी, जमीन विवाद संबंधी, साइबर फ्रॉड संबंधी, मारपीट संबंधी और कुछ धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारी और सीएसपी एसडीओपी को जांच हेतु भेजा गया है और 7 दिनों में इसमें कार्रवाई करके आवेदक को सूचित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। शादी हो या हो कोई खास मौका, हर रिश्ते को बनाए और खास। शेखर राजा ज्वेलर्स के प्री बुकिंग ऑफर्स के साथ प्री बुकिंग ऑफर्स में अपनी वेडिंग ज्वेलरी बुक कीजिए और भाव बढ़ने की चिंता से बेफिक्र हो जाइए और शादी के समय ले जाइए ज्वेलरी अपनी बुकिंग रेट पर। कंप्लीट हॉलमार्क शोरूम शेखर राजा ज्वेलर्स, नुन्हाई सराफा।